गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन हैं कि घंटा 2 घंटा प्रतिदिन मौन रखना चाहिए। इससे आत्मिक बल में वृद्धि होती है। आप अपनी चतुराई और मन की सयानप को छोड़ दें तो सद्गुरु स्वयं आपकी चिंता करेंगे। नीति और युक्ति से चलना चाहिए। किसी भी कार्य में घबराना नहीं चाहिए। श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही कठिन को सरल बना देते हैं। बड़े कार्य में परिश्रम भी बड़ा करना पड़ता है और दिल भी बड़ा रखना पड़ता है, तभी तो प्रसन्नता भी बड़ी प्राप्त होती है। ऐसी बातें दिल में नहीं रखो कि जिससे घृणा बढ़ती जाए। संसार में गृहस्थ के कार्यों के लिए लोग कितनी कुर्बानी करते हैं। भक्ति में भी कठिनाइयों का निरंतर सामना करते रहना चाहिए। निराश कदाचित न हो, क्योंकि सद्गुरु सदैव अंग संग है। चिंता करना और भयभीत होना आपको शोभा नहीं देता। कभी कभी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, परंतु दिल बड़ा करना चाहिए और बुरे के लिए भी भला ही सोचना चाहिए। दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोध करें तो ठीक है, परंतु मन में उसके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। सद्गुरु यदि तुम्हारे दोष बतला दें तो उनकी कृपा समझो। यदि दिलो जान से आप उनके वचन मान लेंगे तो निर्दोष हो जाएंगे। आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कभी कभी श्री गुरु महाराज जी हमारे मन के प्रतिकूल आज्ञा फरमाते हैं, जिसको सुनकर हमारा मन विचलित हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। वे वचन अमल करने में चाहे कितने ही कठिन क्यों न लगे, पर यह निश्चय कर जानिए कि उसमें हमारा ही कल्याण छिपा है, हमारा ही लाभ है। सदैव माले का यश गायन करते हुए श्री आरती, पूजा, सत्संग, ध्यान और सिमरन नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। आप अमर और आनंद स्वरूप हैं, इसलिए स्वप्न तो संसार के उतार चढ़ाव और दुख से अपने मन को प्रभावित न करिए। मन का ये स्वभाव होता है कि यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। इसे स्थिर करने के 2 ही साधन हैं, सेवा और अभ्यास। सेवा द्वारा जब मन निर्मल हो जाएगा तो यह स्वतः ही भजन अभ्यास में लगने लगेगा। कभी भक्ति मार्ग में दुख सहना पड़े तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लो, उसमें ही भलाई निहित है। और यही कहो कि जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज है वह मुझे स्वीकार है। बहुधा लोग श्री सद्गुरुदेव जी के वचनों को सुनकर वाह वाह करते रहते हैं और बड़ी प्रसन्नता से झूमते भी रहते हैं, परंतु अमली कार्रवाई कुछ भी नहीं करते। इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। सेवक होकर दुख से भयभीत हो या दुख को सुख न समझे तो सेवक की बड़ाई कैसी हो। गुरु दरबार में रहने वालों का आपस में प्रेम देखकर श्री सद्गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप भी प्रेम से रहिए। यदि आपको कोई कठिनाई सहन करनी पड़े तो हंसते हंसते सहन कर लीजिए। ऋषि मुनियों ने प्रभु प्रसन्नता के लिए कितने कष्ट सहन किए थे। सेवक के मार्ग में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ, बाधाएं उपस्थित क्यों न हो जाएं, परंतु वह दूसरे जन्म के लिए न छोड़कर इसी जन्म में ही प्रेम और सहनशीलता से श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यदि आप कहें कि सब मेरी आज्ञा में चले और मुझे प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करें, तो ये सब माया है। यदि आपका कहीं अनादर होता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे माया से बचाने के लिए और हऊँ मैं की मैल धोने के लिए ये सब कृपा की है। अगर आप स्वयं को बड़ा समझोगे तो आत्मोन्नति कभी नहीं कर सकोगे। यदि किसी ने आपको दुख दिया है या दुर्व्यवहार किया है तो इन सब बातों को भूल जाइए। सपने में भी इन्हें याद न करिए। स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख देना, इसी में सच्ची बड़ाई है, भक्ति है, शूरवीरता है, और यही हमारा परम धर्म और फर्ज है। जब क्रोध आए तो ये सोचना चाहिए कि आप जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसमें भी तो प्रभु का आसन है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। इसलिए आपका क्रोध करना अनुचित है। शन्य शन्य इस प्रकार से क्रोध का दमन कर दीजिए। वास्तव में जीवन की अमूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और मौज को पूर्णतः पालन करने से ही मिलती है। प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाइए तथा चतुराई को भीतर प्रविष्ट न होने दीजिए। किसी की बात सुनने में परेशान नहीं होना चाहिए। सुनना अधिक अच्छा है, बोलना कम अच्छा होता है। लोग तो हाथ जोड़कर आपके आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु अपनी प्रशंसा को देखकर प्रसन्न मत हो। सत्य बात कहने में लज्जाना नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि उसकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेंगी।
भक्ति का गुण धैर्य है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो आप धैर्यहीन क्यों बन रहे हैं? यह निश्चय कर जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला केवल एक मालिक ही है। मुझे तो केवल धैर्य और संतोष से और प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। जितना भी कोई गुरुमुखों से सच्चाई और प्रेम से चले, ये समझ लीजिए कि उसने सद्गुरु से वही व्यवहार किया है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, मान ऐसा ही होना चाहिए। अस अभिमान जाए जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वह देखने में चाहे कितना ही साधारण क्यों न लगे, परंतु उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया। जिस सेवक को सद्गुरुदेव जी की आज्ञा मीठी लगती है, उसका कार्य तो आज्ञा देने वाले सद्गुरु स्वयं करते हैं। भाग्यवान तो वही है जो अपने इष्ट देव संत सद्गुरु के प्रेम में लीन रहता है। अन्य सब बातें बुला दीजिए, ये मार्ग चतुराई का नहीं है, केवल श्रद्धा और प्रेम का है। और चाहे कुछ भी न हो, परंतु श्रद्धा की पूंजी है तो वही पर्याप्त है। प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव जी के श्री वचनों पर विश्वास करके चलते रहेंगे तो आपको कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। सुख तो तभी मिलता है जब श्री सद्गुरुदेव जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनका परिपालन किया जाता है और परिणाम भी उनके आश्रय पर छोड़ दिया जाता है। श्री सद्गुरुदेव जी के वचन न मानने से प्राप्य पूंजी समाप्त हो जाती है। अन्य लोगों की प्रसन्नता तो प्राप्त कर लोगे, परंतु सद्गुरु की प्रसन्नता से वंचित रह जाओगे। हे सेवक, श्री सद्गुरुदेव जी का गुप्त हाथ तेरे साथ है। तू सदैव हंसता रहे, प्रसन्न रहे। आपको श्री गुरु महाराज जी के कारण कितने ही लोग प्रसन्न रखते हैं। ये आपका भी धर्म है कि आप भी ऐसे कार्य करें कि जिससे श्री सद्गुरुदेव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका नाम है रूहानी मार्ग। गुरु भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही इस मग में पग रखा है और उसी को इसकी प्राप्ति होगी जो मन को गुरुमति में डालेगा। स्वयं को कुछ न समझकर सद्गुरुदेव जी के प्रेम और महिमा में लवलीन रहना चाहिए। चतुराई दुख रूप है और सत्य वचन सुख रूप है। चतुराई को सर्प तुल्य जानकर अपने आप को उससे सुरक्षित रखें, नहीं तो उसके विष से आज जीवन दुख उठाना पड़ेगा। सत्य के उपदेशक की तो प्रत्येक युग में जय जयकार होती है। सत्यार्थी की निगरानी सद्गुरु स्वयं करते हैं, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। सच्चे सेवक की प्रत्येक कमी को पूर्ण करने का उत्तरदायी बनना सद्गुरु अपना कर्तव्य समझते हैं। जिनको श्री सद्गुरुदेव जी का आश्रय है, उन पर विश्वास है, वे कभी भयभीत नहीं होते। सच्चे सेवक के प्रति सद्गुरुदेव जी का ये आदेश है कि हम आपके संरक्षक हैं, आप किसी से भय मत करिए और सदैव प्रसन्न चित्त रहिए। चिंता करने से विचार बुद्धि क्षीण होती है और सद्गुरुदेव जी के ध्यान से विवेक होता है। भक्ति मार्ग में गुरु कृपा जैसी अनुपम अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिसको ये प्राप्त हो जाए उसे कोई भी कष्ट क्लेश कलुषित नहीं कर सकता। भक्ति रूपी पूंजी प्रेम रूपी मूल्य देने से ही प्राप्त होती है, न कि चतुराई से। सेवक को सदैव यही सोच होनी चाहिए कि मैं अपने सद्गुरुदेव जी की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करूं। जैसे पावर हाउस से तार टूटी हो तो करंट न आने के कारण अंधेरा छा जाता है, वैसे ही सद्गुरुदेव जी से दिल की तार टूटी होंगी तो मन में प्रकाश कैसे होगा। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सद्गुरुदेव जी आपकी तरफ हैं तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्चे सेवक के रक्षक तो स्वयं सद्गुरु होते हैं, उसे कोई भी कष्ट या चिंता नहीं व्याप सकती। सच्चे सेवक के हृदय में अपने मालिक का सिंहासन है, उसे उनके समान और कोई भी प्रिय नहीं लगता। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाता है वह स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। हे सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत न हो। इन कष्टों के अंदर ही तो महान सुख भरा है। यह सद्गुरुदेव जी महाराज जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद न रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और तुमको सच्ची शांति प्राप्त होगी। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एक चित्त होकर गाइए और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। हे सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अपितु मालिक का चिंतन कर कि जिससे तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पा लेगा।